अब जरा देखिए देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें फिक्र के अगले पड़ाव में। पहली अहम खबर यह कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं को जो मंत्र था वो ये कि समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाई जाए, मुसलमानों को पार्टी से जोड़ा जाए। मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेवजह की बयानबाजी से बचने की हिदायत भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से 2024 की तैयारी करने के लिए कहा। मोदी ने कहा, चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं, सरकार की योजनाएं कमजोर तबके तक लेकर जाना कार्यकर्ताओं का काम है। प्रधानमंत्री ने 18 से 25 साल के युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी में अध्यक्ष बने रहेंगे। नड्डा के अध्यक्ष रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया। बीजेपी ने कहा, 2014 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर पहुंची। मोदी राज में युवा बन रहे हैं एंटरप्रेन्योर। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। होशियारपुर के दसूहा में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया और राहुल के गले लग गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा और राहुल से दूर ले गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि मेरे परिवार की एक विचारधारा है, जबकि वरुण ने दूसरी विचारधारा चुनी है। मैं उस विचारधारा को अपना नहीं सकता। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आज टकराव और बढ़ गया। पायलट ने पूछा, पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर एक्शन कब होगा? सीएम गहलोत ने कहा, अगर पायलट को नाम पता है तो बता दें। बिहार में जेडीयू और आरजेडी में दरार दिख रही है। दोनों पार्टियों के नेता ट्विटर पर लड़ रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज ट्विटर पर लिखा, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। कल आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने लिखा था, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। अरारिया से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप सिंह ने बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल होने का दावा किया। प्रदीप सिंह ने कहा, जेडीयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे सभी एमपी और एमएलए। जेडीयू ने कहा, सपने न देखे बीजेपी। रामचरितमानस विवाद पर नीतीश कुमार का बयान, कहा, सभी धर्मों का हो सम्मान, धर्म के मामले में किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, संविधान में सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की बात है, ऐसे मुद्दों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर परेशान करने और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने कहा, एलजी दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से उन्हीं ने रोका है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र पर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकतंत्र खतरनाक हालात में है। जुडिशरी में सरकार का सीधा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। कानून मंत्री ने कोलेजियम में सरकार का प्रतिनिधि होने की बात कही। इंडिगो एयरलाइंस की चेन्नई से तिरुचिरापल्ली की फ्लाइट में हैरान करने वाली घटना हुई। 10 दिसंबर को बोर्डिंग के वक्त एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया, जिसकी वजह से फ्लाइट लेट हो गई थी। डीजीसीए ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। एसएसपी ऑफिस के पास एनकाउंटर हुआ है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर ए तैयबा के डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। मक्की के खिलाफ प्रस्ताव से चीन के टेक्निकल होल्ड हटाने के बाद यूएन ने यह कदम उठाया। मक्की लश्कर सरगना हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद ने पाकिस्तान में रहने वाली पठान लड़की से दूसरी शादी कर ली है। यह खुलासा दाऊद के भांजे अली शाह पारकर ने एनआईए की पूछताछ में किया। अली शाह से अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग के मामले में पूछताछ की गई थी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 271 सांसदों विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। ये सांसद और विधायक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। सांसदों विधायकों को 16 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना था। जोशीमठ के पास ऑली रोपवे के मेन स्टेशन की दीवारों और स्टेशन कंपाउंड की जमीन में दिखी दरारें। एहतियात के तौर पर 5 जनवरी से रोपवे बंद किया हुआ है। आने वाले हफ्ते में सर्दी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
बेंगलुरु में हैवानियत की हदें पार करने वाली घटना सामने आई, जहां आरोपी ने एक शख्स को स्कूटी में बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। टक्कर से नाराज स्कूटी सवार ने सूमो ड्राइवर की पहले पिटाई की, फिर स्कूटी में बांधकर उसे घसीटा भी।